Hello, students. We are going to start topic square and square root. Very important topic in class 8th. First of all, we must know what is a square. Square, number raised to power 2. नंबर रेज टू पावर 2. आप सभी को एक्सपोनेंट का कंसेप्ट तो पता है. 3 रेज टू पावर 2, इट मीन्स वी हैव टू राइट द बेस 2 टाइम. 3 into 3 9. 4 रेज टू पावर 2, वी हैव टू राइट 4 2 टाइम. 4 into 4 16. We can also take square of any rational number and fraction number. 5 by 2 raised to power 2. 5 by 2 raised to power 2. We have to write 5 by 2 2 times. 5 by 2 into 5 by 2 25 by 4. अच्छा बच्चे, यहाँ पे एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा. We can't write 5 by 2 square. It means we have only take the square of numerator, not denominator. Here bracket play a very vital role. कि we have to put the bracket. Bracket means कि we have to write the numerator and denominator by 2 time. Then we have to multiply. अभी मैंने आपको बोला अगर आप सिर्फ इस तरह से लिख जाएंगे जैसे 3 by 4 स्क्वायर, तो इट मीन्स इट इज ओनली द स्क्वायर ऑफ 3. 3 into 3 डिनोमिनेटर का स्क्वायर नहीं होगा. ये 9 by 4 है. जब ब्रैकेट लगाएंगे तभी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 बार लिखेंगे, तो तब उसका स्क्वायर होगा 25 by 4. अगर इस तरह से लिखेंगे तो इट विल बी द स्क्वायर ऑफ ओनली न्यूमरेटर, नॉट डिनोमिनेटर. ओके, देन the main topic we are going to start, that is the properties of square. बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जिस पे हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है. इन पे स्क्वायर स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. तो चलो जल्दी जल्दी से हम 1 से लेके 10 तक सभी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं. 1 का स्क्वायर 1 into 1 1. 2 का स्क्वायर आप सबको पता है 2 into 2 4. 3 का स्क्वायर 3 into 3 9. 4 into 4 16. 5 का स्क्वायर 5 into 5 25. 6 का स्क्वायर 6 into 6 36. 7 का स्क्वायर 7 into 7 that is a 49. 8 का स्क्वायर 8 into 8 64. 9 का स्क्वायर 9 into 9 81. 10 का स्क्वायर 10 into 10 100. हम सब ने 1 से लेके 10 तक स्क्वायर लिख लिए. अब यहीं से हमारी 3-4 प्रॉपर्टीज आप एकदम समझ जाएंगे. देखिए, 1 is a odd number. Square of odd number is a odd. 2 is a even and square of even number is a even. 3 is again odd. 3 का स्क्वायर 9. odd number का स्क्वायर odd है, even number का स्क्वायर even है. This is the first property, square of even number. पूरे नंबर सिस्टम में कभी भी आप even नंबर का स्क्वायर करेंगे, you will get even number. Square of even number is even and square of odd number is odd. अच्छा, अब हम एक ऑब्जर्व करें. देखिए, यूनिट प्लेस पे सारे डिजिट ऑब्जर्व कीजिए. देखिए कौन सा डिजिट हमारा यूनिट प्लेस पे नहीं आया.
1 है, 2 कहीं भी नहीं है, ये 4 है, 9 है, 6 है, 5 6 9 4 1 0 2। आप 3 को ऑब्जर्व कीजिए, 3 यूनिट प्लेस पे नहीं है, देखिए 3 कहीं भी आपको यूनिट प्लेस पे दिखाई नहीं दे रहा। एंड सेम विथ 7 कहीं भी यूनिट प्लेस पे नहीं है और 8 भी यूनिट प्लेस पे नहीं है। तो ये जो 4 नंबर हमारे बचे हैं 2 3 7 8, ये डिजिट कभी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस नहीं होंगे। द नंबर, तो यहां से हमारी प्रॉपर्टी बनी, नंबर हैविंग यूनिट प्लेस 2 3 7 8 will never a perfect square। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है? अब यहीं से एक नई प्रॉपर्टी हम सीखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बेटा? जैसे आपने 1 का स्क्वायर किया 1 आया, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16। तो ये जो नंबर आपके किसी भी नंबर के स्क्वायर के रूप में वी कैन राइट इज नॉन एज द परफेक्ट स्क्वायर। और इनके बीच में जो नंबर छूट गए हैं, जैसे 1 और 4 के बीच में आपका 2 और 3 आपको विजिबल नहीं है, 2 और 3 हमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो ये नंबर क्या होंगे? नॉन परफेक्ट। जैसे 4 के बाद 5 6 7 8, ये नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते। अगर मैं आपको बोलूं 25 को आप 5 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। वही मैंने आपको 24 के बारे में बोला, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है नंबर जिसको आप 24 के स्क्वायर के रूप में लिख पाए। तो द नंबर विच कैन वी राइट एज अ स्क्वायर ऑफ अदर नेचुरल नंबर इज नॉन एज द परफेक्ट स्क्वायर, एंड विच कैन नॉट राइट एज अ स्क्वायर ऑफ अदर नेचुरल नंबर इज नॉन एज द नॉन परफेक्ट। ये 3 प्रॉपर्टी आपको समझ लग गई। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज अ इवन, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज अ ऑड, एंड नंबर हैविंग यूनिट प्लेस 2 3 7 8 विल नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। यहां से हमने परफेक्ट स्क्वायर भी सीख लिया। नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ स्क्वायर ऑफ अदर नंबर इज नॉन एज परफेक्ट स्क्वायर, एंड विच कैन नॉट बी राइट एज अ स्क्वायर ऑफ अदर नंबर इज नॉन एज द नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए यहीं से हम एक और प्रॉपर्टी करते हैं। इस टेबल को हमें यूज करना है, इसको भी रहने देते हैं। अब 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हमने किया 1, 2 का स्क्वायर 4। मैंने अभी आपको बताया इसके बीच में हमारे 2 नंबर रह गए हैं, 2 और 3। अभी हम 3 का स्क्वायर करें और 4 का स्क्वायर करें। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसके बीच में हमारे कौन से नंबर रह गए हैं? 10 11 12 13 14 15। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दीज आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहीं से हम एक और प्रॉपर्टी सीखते हैं। देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर lies between square of 2 consecutive number। नोट कीजिए, हमने क्या यहां पे बोला? 2 consecutive numbers।
एक नंबर n स्क्वायर है, दूसरा नंबर n प्लस 1, कॉन्जिक्यूटिव क्या जो लगातार, जैसे काउंटिंग में मैंने यहाँ पे 3 लिया, 3 के बाद 4, 4 लेंगे, 4 के बाद 5, 5 6, अब 5 आपको इसे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, 3 प्लस 1 4 स्क्वायर, तो कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं? देयर आर 2n, 2 मल्टीप्लाई n मीन्स 3 6, तो you can easily find out the non-perfect square number lies between the square of two consecutive number by using the property. चलिए एक दो एग्जांपल लेके देखें। जैसे आपको मैंने बोला बेटा 100 के स्क्वायर एंड 101 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहते हैं, तो यू हैव नॉट नीड टू राइट, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। n की वैल्यू क्या है 100 और n प्लस 1 क्या है 100 स्क्वायर, तो हमने अभी ये प्रॉपर्टी आपको ऑरली बिल्कुल याद होनी चाहिए। देयर आर 2n, 2 इंटू 100, 200 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाइज बिटवीन square of 100 and 101. By using this property you are able to find out. पर बेटा इसके लिए आपको ये प्रॉपर्टी ऑरली याद होनी चाहिए। There are 2n non-perfect square number lies between square of two consecutive number. चलिए एक और प्रॉपर्टी करते हैं। हाँ जी, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ नंबर। चलिए अब समझें क्या लिखा हमने, इसमें 3 वर्ड हम अंडरलाइन करेंगे। डिफरेंस, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर एंड देन स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर मीन्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 51 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इनके बीच में डिफरेंस है एंड देयर इज अ स्क्वायर, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ नंबर। 51 प्लस 50 101। एक और एग्जांपल लेते हैं 97 स्क्वायर माइनस 96 स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको ये नहीं है 97 का स्क्वायर निकालें 96 का स्क्वायर निकालें फिर माइनस करें, जस्ट वी विल अप्लाई द प्रॉपर्टी डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर of two consecutive number can be expressed as sum of number। तो इसका सम निकालना बहुत इजी है। तो एक और मेन प्रॉपर्टी है इनकी पाइथागोरन ट्रिपलेट। दीज आर 2 मेन प्रॉपर्टी। देयर आर 2n number non perfect square number lies between square of 2 consecutive number, and second, difference of square of 2 consecutive number can be expressed as the sum of number. Then Pythagoras theorem हमने 7th में भी की है बेटा। यहाँ पे हमने
पाइथागोरन ट्रिपलेट सीखेंगे कैसे बनते हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें, पाइथागोरस थ्योरम क्या थी। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होती है। ए बी सी, दिस इज योर बेस, दिस लाइन इज नोन एज द परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड, हाइट, और 90 डिग्री के ऑपोजिट एंगल्स को, ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, द लॉन्गेस्ट साइड इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज। We have studied the relationship between these three sides, hypotenuse square equal to base square plus altitude square. In the 8th, we have studied the relation between these three sides, 2m, m square minus 1, m square plus 1. These three sides obey this pattern, 2m, m square minus 1, m square plus 1. For example, we are given one side 6, so we have to find out the other two sides. So 2m equal to 6, we will find the value of m from here, m divided by 2, 3. m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। तो m स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1, दैट इज 9 माइनस 1, 8, m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू हमने यहां से निकाली थी 3 स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1, दैट इज 10। तो हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होगा, 6, 8, 10। इफ आर प्रोवाइडेड विद वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, वी कैन इजिली फाइंड आउट द अदर 3 साइड। इसे अप्लाई करके देखें। देखिए, सबसे लॉन्गेस्ट साइड 10 है, 10 का स्क्वायर, बेस 6, हाई एल्टीट्यूड 8, 100, 36, 64. Yes, it is Pythagoras triplet. 8th में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट में एक मेंबर बताया जाता है, यू हैव टू फाइंड द अदर। तो ये हमारी 7th भी रिवाइज होगी कि हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर एल्टीट्यूड, एंड इफ वी आर प्रोवाइडेड विद वन मेंबर, वी कैन इजिली फाइंड आउट द अदर मेंबर ऑफ द पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज अ बेस। इफ वी प्रोवाइडेड विद द, यहाँ पे हमें 6 दिया हुआ था, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m, देन द अदर 2 वैल्यू। एक और हम प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive even or odd number can be expressed as consecutive even और odd number है तो क्या होगा, a minus 1, a plus 1, it can be expressed as a square minus 1। चलिए एग्जाम्पल हैं 2-3, जैसे कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड। हम पहले ऑड लेते हैं, 13 का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव कौन है, 15। तो इनके बीच में कौन सा इवन नंबर छूट गया बेटा, 14।
14 स्क्वायर माइनस 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, 17 19। तो यहां पे क्या आएगा, 17 18। अगर इवन नंबर है 24 26, 24 के बाद कौन सा कॉन्जिक्यूटिव उसका है 26, तो इसके बीच में कौन सा ऑड नंबर छूट गया, उसका स्क्वायर माइनस 1। एक और एग्जांपल ले ले इवन की, 50 52, 51 स्क्वायर माइनस 1। तो in this way we are easily find out the product of these two number. Up we will start with the square root. Square root is just the reverse of square. Square root फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं, मेन प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन। प्राइम फैक्टराइजेशन में चलिए कोई भी एक नंबर लेते हैं, प्राइम फैक्टर। अच्छा आप सबको बेटा प्राइम नंबर तो पता होगा, प्राइम नंबर चलिए पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर बहुत इजी लैंग्वेज में हम कहते हैं वो नंबर जो 1 और अपने नंबर से ही डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, इट हैज ओनली 2 फैक्टर। 1 तो सबका फैक्टर है, 1 से तो आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर लो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। चलिए हम एक नंबर लेते हैं 11025। इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, थोड़ा सा डिविजिबिलिटी टेस्ट भी अपना रिवाइज करते हैं। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट इज नॉट ए इवन नंबर। अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होगा देन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर मीन्स 2 4 6 8 0, पर यहाँ पे तो 5 है। तो फिर हम 3 पे आए। 3 के लिए क्या होता है, इन सबका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा। चलिए एक बार प्लस करके देखिए, 1 1 2 2 2 4 4 और 5 9। तो इट्स मीन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 से स्टार्ट करें, 3 3 दा 9। कितने कैरी गए आपके 2, तो ये 20 हो गया। 3 6 दा 18, 2 कैरी गया 7 और 7 3 दा 21 5। अब फिर चेक करें ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखिए 3 6 9 9 और 7 16 16 और 5 21। तो इट इज अ डिविजिबल बाय 3। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 2 दा 6 5। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इज इट डिविजिबल 3 4 5 10। नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब अब हम 3 को छोड़ के नेक्स्ट 4 से तो ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि 4 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर पता है बेटा, कंपोजिट नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर। देखिए प्राइम नंबर के तो 2 ही फैक्टर थे, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, और कंपोजिट के मोर देन 2 फैक्टर हैं। जैसे अभी मैंने 4 बोला तो 4 के तो 3 फैक्टर है ना, 1 भी है 2 भी है 4 भी है, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए। तो 4 से तो हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट 5,
क्योंकि 3 से अब डिवीजन बंद हो गई है. नो वी विल शिफ्ट टू द 5. 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कि यूनिट प्लेस पे 5 या 0 होना चाहिए. तो 5 क्लियरली इंडिकेट कर रहा है. ये सारे नंबर भी 5 से डिविजिबल है, पर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलर वन. 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, then we will proceed to the next prime number. Then it is a divisible by 5. Then it is a 5 to the 10, 4, 5 for the 20 और 2 कैरी गया 5. Then it is again divisible by 5. 5, 4, 5, 9. Then it is a divisible by 7. तो प्राइम फैक्टर ऑफ 11025 आपके पास क्या आ गया 33557. अभी हमने स्क्वायर रूट बोला था कि रिवर्स ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर में आप क्या करते थे, पावर 2 करते थे. दिस इज अ सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट. और स्क्वायर रूट में क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग ऑफ 2 करके एक कंसीडर करेंगे. स्क्वायर रूट से ये बाहर आने का क्या मेथड है, 3 3 3, 5 इंटू 5. एक ग्रुप बन गया 3 में, तो एक ग्रुप को एक नंबर रिप्रेजेंट करेगा. 5 5 1 ग्रुप 7, तो वी विल गेट 3 5 द 15, 105. Square root of 11025 is a 105, or in other word 105 square can be written as 11025.